नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके रॉ लाइफ ब्लॉग के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स, कुछ कंपैरिजन, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे जो राज्य है, भारत देश के जो जितने भी सारे राज्य हैं उनमें से टॉप के कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरिजन किए हैं, कुछ इंडिकेटर्स रखे हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं किसी भी देश को, किसी भी राज्य को नापने के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो कंपैरिजन होगा हम उसे कुछ बेसिस पे, कुछ क्राइटेरिया के अंदर रखेंगे, जैसे इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेक्स रेशियो में, एजुकेशन में और भी कुछ। ये जो पहला कंपैरिजन हम करने वाले हैं वो करेंगे ओवरऑल लार्जेस्ट जीडीपी पे। ओवरऑल लार्जेस्ट जीडीपी हम जानते हैं किसी भी राज्य का, किसी भी देश का कंपैरिजन करने का, किसी भी आर्थिक स्थिति बताने का सबसे सही इंडिकेटर है। तो अगर हम ओवरऑल लार्जेस्ट जीडीपी का बात करें तो उसमें सबसे टॉप पर आता है महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु। लेकिन दोस्तों ये जो इंडिकेटर है, ये जो कंपैरिजन है, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र ज़्यादा बड़े हैं तमिलनाडु से। तो हम बात करेंगे एक दूसरे कैटेगरी, एक दूसरे कंपैरिजन का, जो हम कह सकते हैं जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं, जीडीपी पर कैपिटा ये है कि अगर किसी भी एक व्यक्ति का आय जो किसी राज्य में सबसे ज्यादा है या सबसे कम है, उस बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो उसमें सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जो टॉप पे है वो है गोवा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है दिल्ली। अब बात करते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी का। तो दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी अगर हमारे राज्यों में, हमारे भारत के पूरे सारे राज्यों में अगर बात करें तो वो सबसे ज्यादा जो सबसे हाईली ग्रोथ पे चल रहा है वो है वेस्ट बंगाल, जो 12.58% के हिसाब से ग्रोथ रेट है, जो हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश जो 11.02% पे है। वहीं हम बात करें अगर दोस्तों ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो जीएसडीपी ये एक राज्य का मानक है, एक राज्य का इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि कोई राज्य जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें कितना ऊपर है। तो ये सबसे ऊपर जो इस राज्य है वो बिहार है, जो 11.3% के ग्रोथ रेट से ऊपर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे हम जाएं दोस्तों, अगर इस बेस पे अगर कंपैरिजन करें तो हाल ही में जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से जो पहले था वो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट त्रिपुरा का है जो 28.6% है। उसके बाद हरियाणा का है जो 27.6% है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे कैटेगरी का, जहां पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक इंडिकेटर है, ये एक मानक है जो डिफाइन करता है कि आप एक राज्य में रहते हुए अपने आप को या कोई भी इंसान अपने आप कैसे रह रहा है, क्वालिटी ऑफ लिविंग क्या है, इसको भी डिवाइड करने का बहुत सारे क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट रखती है। जैसे एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है राज्य की, उनके ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कैसी है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, उनके स्कूल्स कैसे हैं। तो ये डिफाइन करते हैं आपके क्वालिटी ऑफ लिविंग। अगर ये अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छे हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग है अच्छी है। तो इसमें जो सबसे टॉप पे स्टेट आती है वो है केरला, उसके जस्ट नीचे आएंगी पंजाब। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो का। तो सेक्स रेशियो ये एक इंडिकेटर है दोस्तों जो किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का सेक्स रेशियो नापता है, जो हमें बताता है कि पर 1000 महिलाओं में कितने पुरुष हैं। तो इनमें हमारे राज्यों में, हमारे भारत देश में सबसे जो टॉप पे राज्य है वो है केरला, जहां पे 1084 महिलाओं पे 964 पुरुष हैं। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं पौंडीचेरी, जहां पे 1037 में 967 पुरुष हैं। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी को हटा दें तो तीसरे नंबर पे जो अगर आएंगे तो वो सबसे पहले सबसे अच्छा होगा तमिलनाडु, जहां पे 996 महिलाओं में 943 पुरुष हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन रेट का। दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन रेट ये होता है कि हमारे ये इंडिकेटर बताता है कि भारत राज्य में कौन कौन से जगह पे, ऐसे कौन कौन से जगह है जहां पे 100% इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। तो अगर इस इंडिकेशन पे अगर नापा जाए तो केरला यहाँ भी सबसे टॉप पे है, उसके जस्ट नीचे तेलंगाना है। दोस्तों एक बात यहाँ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे मैंने यूनियन टेरिटरी को अलग रखा है। जैसे यूनियन टेरिटरी में अगर दमन,
अगर देखा जाए तो वहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, वहाँ पे हर एक घर में बिजली जाती है। वहीं पे दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दिल्ली आती है, जहाँ पे 98.8% इलेक्ट्रिफिकेशन रेट है। अब बात करते हैं दोस्तों एक नए कैटेगरी की, एक नए कंपैरिजन करते हैं जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे हम MPI भी कहते हैं, ये एक इंडिकेटर होता है दोस्तों जो नापता है, जो हमें बताता है कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अगर पॉवर्टी लेवल है तो वो कितने तक है। तो इस लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ भी टॉप पे केरला है, उसके बाद जस्ट उसके नीचे दिल्ली है। अब एक नए कंपैरिजन करते हैं दोस्तों जो है फॉरेस्टेड एरिया। फॉरेस्टेड एरिया इंडिकेशन है दोस्तों कोई भी एक जगह का जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, कम है, तो ये फॉरेस्टेड एरिया में बताती है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होगा। तो अगर हम बात करें फॉरेस्टेड एरिया के, तो हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, तो इनमें ये सबसे टॉप एरिया, टॉप स्टेट्स हैं भारत के जो फॉरेस्टेड एरिया में आते हैं। उनमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो स्टेट्स हैं जैसे मिजोरम, जहाँ पे 90% फॉरेस्टेड एरिया है, और उसके जस्ट नीचे आते हैं सिक्किम, जहाँ पे 87% फॉरेस्टेड एरिया है। सिक्किम के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि ये भारत का एक पहला राज्य है जहाँ पे फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये जहाँ पे फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि जहाँ पे ना कोई केमिकल यूज होगा, ना कोई फर्टिलाइजर, और ये फार्मिंग करते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों एक नए ओवरऑल इन्वायरमेंट इंडेक्स पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट में जो वायलेशन होते हैं, अगर उस हिसाब से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश टॉप पे है, और उसके बाद जस्ट नीचे उसके मिजोरम है, जहाँ पे इन्वायरमेंटल वायलेशन होते हैं। अब बात एक नए कंपैरिजन पे करते हैं दोस्तों, जैसे वो होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे नाम से ही पता चलता है, अगर हम बात करें कि कोई भी बिजनेस अगर सेटअप करना है तो ये हमें जितने भी राज्य हैं भारत के, उनमें से सबसे अच्छे से या सबसे स्विफ्टली का सबसे स्मूथ तरीके से किस जगह पे हम बिजनेस अपना कर सकते हैं, तो इसमें सबसे टॉप पर आता है गुजरात, उसके जस्ट नीचे आता है आंध्र प्रदेश। अब एक नए कंपैरिजन से करते हैं जहाँ पे है क्राइम रेट। अगर क्राइम रेट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर है केरला, उसके बाद सबसे ऊपर है, उसके बाद दिल्ली। अब मैं आपको बता दूं क्राइम रेट दोस्तों, ये इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा। क्राइम रेट जो बताता है वो है कि जैसे केरला का है कि 1463.2 पर लाख। इसका ये मतलब है दोस्तों कि वहाँ पे पुलिस इतना अवेयर है, पुलिस इतना एक्टिव है, जो ये करती है, जो लोगों को बताती है कि हाँ आप आइए रिपोर्ट कीजिए, चाहे छोटा से छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्राइम रेट अगर रिपोर्टिंग अगर कहीं का अच्छा है, किसी भी राज्य का अच्छा है, किसी भी देश का अच्छा है, तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पे लोग इतने अवेयर हैं, पुलिस इतनी एक्टिव है कि वो लोगों को बताते हैं कि आप आएँ और रिपोर्ट करवाएं। इस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का तो उसमें भी कुछ कैटेगरियाँ हैं, जैसे कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं वो कंप्लीट है या नहीं, कितने पक्के मकान हैं, कितने पक्के रोड्स हैं। अगर इस बेस पे अगर किसी राज्य का हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पे जो टॉप राज्य है उनमें आंध्र प्रदेश है। अब दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनमें टॉप राज्य कौन सा है, मेरे हिसाब से मैं अगर देखूं तो केरला टॉप पे है, लेकिन इनमें भी बहुत कुछ सीखने को है जो केरला सीख सकता है। इसका ये मतलब नहीं, अगर टॉप पे है तो इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि केरला नंबर 1 है, हर चीज़ में नंबर 1 है। अब जैसे फॉरेस्टेड एरिया का बात करें तो फॉरेस्टेड एरिया में जहाँ पे हम बात करें तो हमारे केरला राज्य है वो हमारे सीख सकता है अपने नॉर्दर्न स्टेट से कि नॉर्दर्न में कैसे वो फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात है तो वो आंध्र प्रदेश से सीख सकते हैं। अगर कुछ और बात है, जीडीपी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रोथ का बात है, तो वो मुंबई से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों ये मैं कुछ आप पे भी छोड़ रहा हूँ कि आप सोचें, अपने आप से हिसाब लगा लें कि जो टॉप राज्य है आप किसको अपने हिसाब से टॉप राज्य मानते हैं। और ये जो भी होगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा राज्य टॉप है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।